रात के ठीक 2 बजे हैं। चारों तरफ घना अंधेरा है। तापमान माइनस में जा चुका है और कड़ाके की ठंड से हड्डियां कांप रही हैं। एक 24 साल का लड़का जो पंजाब के एक छोटे से गांव से आता है, इस वक्त मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर खड़ा है। उसके सामने 30 फुट ऊंची लोहे की एक विशाल दीवार है, जिसे पार करने की वो कोशिश कर रहा है। उसके दिमाग में इस वक्त अपनी जान का डर नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही सपना घूम रहा है। कैसे भी करके अमेरिका पहुंचना है, डॉलर कमाने हैं, एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है और अपने बूढ़े माता पिता को गरीबी के इस दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकालना है। इस एक सपने के लिए उसने अपने पिता की पुश्तैनी जमीन बेच दी, माँ के सोने के गहने गिरवी रख दिए और एक डंकी एजेंट के हाथ में 40 लाख कैश थमा दिए। लेकिन जैसे ही उसके कदम अमेरिकी सरजमी पर पड़ते हैं, अचानक चारों तरफ से लाल और नीली लाइटें चमकने लगती हैं। सायरन की गूंज से वो पूरा सुनसान रेगिस्तान दहल उठता है। यूएस बॉर्डर पेट्रोल के हथियारबंद अधिकारी गाड़ियों से निकलते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ ही सेकंड में उसके हाथों में ठंडी लोहे की हथकड़ी लगा दी जाती है। उसे एक कालकोठरी जैसे अंधेरे डिटेंशन सेंटर में बंद किया जाता है और कुछ ही हफ्तों बाद उसे एक चार्टर्ड फ्लाइट में कैदियों की तरह बिठाकर वापस भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये किसी काल्पनिक फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज का वो कड़वा सच है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हाल ही में विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सामने आए अधिकारी डेटा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस साल यानी 2026 में अब तक 1000 से भी ज़्यादा भारतीयों को अमेरिकी बॉर्डर से पकड़कर सीधे वापस भारत डिपोर्ट किया जा चुका है। लाखों रुपए पानी में बह गए, बाप की ज़मीन चली गई और हाथ में आया तो सिर्फ एक क्रिमिनल रिकॉर्ड और समाज की जिल्लत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक अमेरिका ने भारतीयों को इतने बड़े पैमाने पर डिपोर्ट करना क्यों शुरू किया? क्या है ये डंकी का जानलेवा खेल? आज की इस स्पेशल केस स्टडी में हम इस पूरे इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश करेंगे। आखिर एक आम भारतीय जिसके पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस या एजुकेशनल डिग्री नहीं है, वो अमेरिका के इस अब एक बॉर्डर तक पहुंचता कैसे है? इसी काले और अवैध रास्ते को कहा जाता है डंकी फ्लाइट या डंकी रूट। याद रखिए, ये कोई सीधी या आसान फ्लाइट नहीं होती। ये मौत का एक ऐसा सफ़र है जहां हर कदम पर आपकी जान जा सकती है। एक आम डंकी एजेंट इस काम के लिए 35 से लेकर 50 लाख रुपए तक की भारी रकम कैश में वसूलता है। चूंकि वो आपको सीधे और कानूनी तरीके से अमेरिका का वीज़ा नहीं दिलवा सकता, इसलिए वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लूप होल्स का इस्तेमाल करता है। इस सफ़र की शुरुआत होती है भारत के किसी बड़े शहर जैसे दिल्ली या मुंबई से। सबसे पहले इन युवाओं को टूरिस्ट वीज़ा पर उन देशों में भेजा जाता है जहां भारतीयों को आसानी से एंट्री मिल जाती है, जैसे दुबई, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर यूरोप की कोई छोटी कंट्रीज़। यहाँ तक का सफ़र बहुत सामान लगता है और युवाओं को लगता है कि वो आसानी से अमेरिका पहुँच जाएंगे। लेकिन असली नरक इसके बाद शुरू होता है जब उन्हें लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के देशों जैसे इक्वाडोर, बोलिविया या कोलंबिया की फ्लाइट में बिठाया जाता है। कोलंबिया पहुंचने के बाद इन लोगों के सामने आता है दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता, जिसे डोरियन गैप कहा जाता है। ये कोलंबिया और पैनामा के बीच मौजूद एक ऐसा घना, जहरीला और दलदली जंगल है जहां आज तक कोई सड़क नहीं बन पाई। इस जंगल में ना तो कोई कानून है और ना ही कोई पुलिस। यहाँ सिर्फ और सिर्फ खूंखार जंगली जानवर, जहरीले सांप और उससे भी ज़्यादा खतरनाक ड्रग कार्टेल्स यानी स्थानीय डाकुओं का राज चलता है। जो लोग इस जंगल को पार करके जिंदा वापस आए हैं, उनकी कहानियां रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो बताते हैं कि रास्ते में जगह जगह उन लोगों की लाशें सड़ रही होती हैं जो भूख, बीमारी या सांप के काटने से मर गए। अगर इस रास्ते में कोई बीमार पड़ जाता है तो एजेंट या दूसरे लोग उसे वहीं तड़पने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि रुकने का मतलब है मौत। अगर कोई खुशकिस्मत इंसान इस भयानक जंगल से जिंदा बचकर निकल भी आता है तो उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। इसके बाद उन्हें अलग अलग बसों, कंटेनरों और ट्रकों में जानवरों की तरह ठूस ठूस कर कई दिनों तक भूखा प्यासा रखकर ग्वाटेला के रास्ते मैक्सिको पहुंचाया जाता है। मैक्सिको पहुंचने के बाद एजेंट उन्हें रात के अंधेरे में अमेरिकी बॉर्डर की दीवार के पास लाकर खड़ा कर देता है और कहता है, बस ये दीवार लांघो और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन इन मासूमों को ये नहीं पता होता कि दीवार के उस पार उनकी किस्मत नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुःस्वप्न उनका इंतजार कर रहा है। पिछले कुछ सालों में लाखों लोग इसी तरह अवैध रास्तों से मैक्सिको बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुस जाते थे और वहाँ की पुलिस के सामने सरेंडर करके असाइलम यानी राजनीतिक शरण मांग लेते थे। उनका बहाना होता था कि भारत में उनकी जान को खतरा है या उनके साथ भेदभाव हो रहा है। पहले की अमेरिका नीतियाँ थोड़ी नरम थीं,
इसलिए सरकारों ने एक कोर्ट की तारीख देकर अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने और काम करने की इजाजत दे देती थी। इस प्रक्रिया में सालों लग जाते थे और तब तक लोग वहां पैसे कमा लेते थे। लेकिन अब साल 2026 में पासा पूरी तरह पलट चुका है। इस साल अमेरिका ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन पॉलिसी को इतिहास का सबसे सख्त और क्रूर बना दिया है। इसके पीछे 3 सबसे बड़े मुख्य कारण हैं जिन्हें आपको समझना बेहद जरूरी है। पहला कारण है एआई और एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी। अब अमेरिका बॉर्डर पर सिर्फ इंसानी जवान गश्त नहीं दे रहे हैं, वहां आसमान में 24 घंटे एआई पावर्ड थर्मल ड्रोन्स उड़ते रहते हैं और जमीन के नीचे बेहद संवेदनशील मोशन सेंसर्स लगाए गए हैं। अगर कोई इंसान रात के घने अंधेरे में 2 किलोमीटर दूर भी चल रहा हो तो कंप्यूटर तुरंत अमेरिकी सुरक्षा बलों को उसकी सटीक लोकेशन का अलर्ट भेज देता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है भारी राजनीतिक दबाव। अमेरिका में इस वक्त इमिग्रेशन यानी बाहर से आने वाले अवैध प्रवासियों का मुद्दा वहां की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। वहां के स्थानीय नागरिक और टैक्स पेयर्स इस बात से बेहद नाराज हैं कि अवैध रूप से आने वाले लोग उनकी अर्थव्यवस्था, नौकरियों और देश की सुरक्षा पर बोझ बन रहे हैं। इसी राजनीतिक दबाव के कारण वर्तमान अमेरिकी प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं जिन्हें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहा जाता है। तीसरा और सबसे घातक कारण है फास्ट ट्रैक डिपोर्ट कानून। पहले जो कानूनी प्रक्रिया महीनों और सालों तक खिंचती थी उसे अब बदलकर सिर्फ कुछ दिनों का कर दिया गया है। जैसे ही कोई अवैध प्रवासी बॉर्डर पर पकड़ा जाता है उसे किसी कोर्ट की तारीख नहीं मिलती, उसे सीधे एक हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेल में डाल दिया जाता है जहां से तुरंत भारतीय एम्बेसी से संपर्क करके उसके इमरजेंसी ट्रेवल्स डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं और बिना किसी देरी के उसे पहली उपलब्ध फ्लाइट से वापस भारत रवाना कर दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस नए कानून की वजह से सबसे ज्यादा गाज पंजाब, हरियाणा और गुजरात के युवाओं पर गिर रही है क्योंकि इन राज्यों से सबसे ज्यादा लोग अवैध रूप से जा रहे हैं। जब एक डिपोर्ट किया गया नौजवान वापस अपने देश और अपने गांव लौटता है तो वो सिर्फ अकेला वापस नहीं आता, उसके साथ लौटती है उसके पूरे परिवार की तबाह और बर्बाद हो चुकी जिंदगी। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए उस बूढ़े बाप के बारे में जिसने अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई, अपना इकलौता मकान या अपनी पुश्तैनी जमीन 40 लाख रुपए में औने पौने दाम पर बेच दी थी। अब जमीन भी हाथ से चली गई, घर पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। एजेंट वो सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया और बेटा खाली हाथ वापस घर की चौखट पर आकर खड़ा है। ये स्थिति सिर्फ पैसों के नुकसान तक सीमित नहीं रहती बल्कि ये एक ऐसा जानलेवा दलदल बन जाती है जिसे द डेथ ट्रैप यानी कर्ज का जाल कहा जाता है। कई मामलों में लोग इन एजेंट्स को पैसे देने के लिए लोकल साहूकारों और रसूखदार लोगों से 5% से लेकर 10% के मासिक भारी ब्याज पर लाखों रुपए का कर्ज लेते हैं। जब लड़का वापस आता है और कमाई का कोई जरिया नहीं बचता तो ब्याज की रकम मूलधन से भी बड़ी हो जाती है। साहूकार रोज घर पर आकर बेइज्जती करते हैं। इस असहनीय मानसिक तनाव, सदमे और डिप्रेशन को कई नौजवान झेल नहीं पाते और अंत में वो आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लेते हैं। कई हंसते खेलते परिवार इस डंकी के चक्कर में पूरी तरह से बिखर चुके हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा नुकसान है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और वो है सोशल स्टिग्मा यानी समाज का ताना। हमारे समाज में यह बात आग की तरह फैल जाती है कि फलाने का लड़का अमेरिका गया था और वहां की पुलिस ने उसे जेल में डालकर वापस भगा दिया। लोग उस लड़के को एक अपराधी, एक नाकाम इंसान, एक लूजर की नजर से देखने लगते हैं। उसका आत्मसम्मान पूरी तरह टूट जाता है और कानूनी तौर पर सबसे बड़ा झटका ये लगता है कि अमेरिका बॉर्डर पर पकड़े जाते ही आपका बायोमेट्रिक डेटा, आपके फिंगरप्रिंट्स और आपकी आंखों का स्कैन हमेशा के लिए उनके ग्लोबल क्रिमिनल डेटाबेस में सेव हो जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आप भविष्य में कभी भी चाहकर भी कानूनी और लीगल तरीके से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या यूरोप के किसी भी देश का वीजा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। दोस्तों, जीवन में बड़े सपने देखना, अमीर बनना और अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी देना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन उन सपनों के खातिर अपनी जीती जागती जान को दांव पर लगा देना और अपने हंसते खेलते परिवार को जीते जी नरक में धकेल देना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जरा सोचिए, जो 40 या 50 लाख रुपए आप एक अनपढ़, लालची और धोखाधड़ी करने वाले डंकी एजेंट की जेब में डाल रहे हैं, अगर उसी पैसे का सही और समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी बेहद सम्मान और कानूनी तरीके से जा सकते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में विदेश जाने के कई बेहतरीन और पूरी तरह सुरक्षित कानूनी रास्ते मौजूद हैं। पहला और सबसे पॉपुलर रास्ता है स्टूडेंट्स वीज़ा। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, आइल्ट्स या कोई अन्य भाषा की परीक्षा पास करते हैं
तो आप उसी पैसे के एक हिस्से में विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ाई के बाद वहाँ लीगल वर्क परमिट पा सकते हैं। दूसरा रास्ता है स्किल्ड वर्क वीज़ा। अगर आपके पास कोई टेक्निकल हुनर है जैसे कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, नर्सिंग या कोई अन्य प्रोफेशनल स्किल, तो आज के समय में कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों ने अपने इमिग्रेशन नियमों को बहुत आसान बना दिया है। वो खुद आगे बढ़कर दुनिया भर के स्किल्ड लोगों को अपने देश बुला रहे हैं। इन लीगल रास्तों में हो सकता है कि आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, थोड़ा समय ज़्यादा लगे, लेकिन जब आप जाएंगे तो एक सम्मानजनक नागरिक की तरह हवाई जहाज की सीट पर बैठ कर जाएंगे, ना कि किसी जंगली जानवर की तरह मैक्सिको के जंगलों और कीचड़ में छुपते छुपाते। इन फ्रॉड एजेंट्स के झूठे और खोखले वादों के झांसे में बिल्कुल मत आइए। साल 2026 की कड़वी सच्चाई यही है कि शॉर्टकट और अवैध रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही के मोड़ पर जाकर खत्म होता है। अगर आपको आज की यह केस स्टडी आंखें खोलने वाली और सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और विशेषकर उन युवाओं के साथ जरूर शेयर करें जो विदेश जाने की चाह रखते हैं। आपका एक शेयर किसी मासूम की जान और एक पूरे परिवार को बर्बाद होने से बचा सकता है। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, सही रास्ता चुनें। जय हिंद।